क्या आश्रय सिद्ध का क्या होगा? चौथा प्रकार है ना? नहीं, तीसरा प्रकार है ना? आश्रय सिद्ध त्रिपार है ना? शुद्धा सिद्ध, भागा सिद्ध, आश्रय सिद्ध, भागा सिद्ध और नहीं, वो तो हुआ ना। आश्रय सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध, व्याप्यत्वा सिद्ध। व्याप्यत्व सिद्ध नको तसं मोडेल. व्याप्यत्व सिद्ध कितने प्रकार है? 4 प्रकार है ना? व्याप्यत्व सिद्ध कितने? 4 प्रकार है. कौन सा? शुद्धा सिद्ध सिद्ध है ना? अब जो उसमें थोड़ा लिखना है वो लिखो. विशेषण और विशेष्य है ना? क्षण और विशेष्य 2 है ना? उससे क्या होता है? ये विशिष्ट होता है ना? डोकं दुखतं काय? हवा खराब आहे, मला सहन होत. जरा बाहेर गेलं 5 मिनिट. तो ये क्या है? विशेषण है ना? तो ये सिद्ध नहीं हुआ, विशेष सिद्ध है. तो विशेष विशिष्ट होगा कि नहीं होगा? हाँ, विशिष्ट नहीं होगा. क्यों? विशेषणा भावेन, विशेषण भाव कृत विशिष्टस्य अभाव है ना? अब 2 विशेषण हैं मगर विशेष्य नहीं है. नहीं है तो फिर विशिष्ट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना. वो कैसा? भावकृत विशिष्टा भाव है ना? अब तीसरा क्या रहेगा? बोलो भाई, कोई बोल सकता है? कल्पना कर सकता है क्या? तीसरा क्या रहेगा? अरे दोनों भी नहीं. क्या है ना? तीसरा क्या? विशेषण भी नहीं और ये विशेष्य चाहिए. हाँ, विशेष्य नहीं, यहां विशेष्य करो. है ना? ये भी नहीं तो फिर विशिष्ट वो भी नहीं. मगर विशिष्ट क्यों नहीं? विशेषण विशेष शो भया
भाव प्रयुक्त विशिष्टा भाव। कल मन में आया, बच गया करके तो लिख के दिया है ना। विशेषण और विशेष होगा तो विशिष्ट होता है, विशेषण नहीं तो विशिष्ट नहीं। विशेषण है विशेषण नहीं तो भी विशिष्ट नहीं। चलो विशेषण और विशेष दोनों भी नहीं तो विशिष्ट का प्रश्न ही नहीं आता है। इसको कहते हैं विशेषणाभाव कृत विशिष्ट से अभाव, विशेषाभाव कृत विशिष्टाभाव, विशेषण विशेष उभया भाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव। हो गया, ये हो गया। कल में ये जोड़ दो। अब हम करेंगे अंतिम पड़ाव पर आ गया। बात तो 1-2 मिनट का काम है, क्या है, मगर ये समय खाएगा। तीसरा आश्रय सिद्ध नहीं, असिद्ध, तृतीय असिद्ध। अब किसकी बात चल रहा है? हाँ, तृतीयो असिद्ध हेत्वाभाषम। तीसरा असिद्ध हेत्वाभास कौन सा है? व्याप्यत्वा सिद्ध। क्या कौन सा है? तपासून नाही घेऊन येत का? हाँ? व्याप्यत्वा सिद्ध क्या होगा? व्याप्यत्वा सिद्ध मतलब व्याप्यत्वस्य असिद्धत्व क्या होगा? है ना, व्याप्यत्व ही असिद्ध होता है ना। मतलब ये वन्नी है ना, इस वन्नी की व्याप्ति है ना किस में आएगी? धूम में, है ना। और व्याप्ति आने से वन्नी का नाम क्या होगा? व्यापक। क्या हो गया? और इसका धूम का नाम क्या होगा? बोलते नहीं रे, व्याप्यम। क्या होगा? धूम व्याप्य होगा, है ना। तो धूम में कौन सा धर्म रहेगा? धूम अगर व्याप्य होगा तो व्याप्य का धर्म कौन सा? व्याप्यत्व। क्या है ना, वन्य की व्याप्ति है धूम्याई, है ना। व्याप्ति आते ही वन्य व्यापक बन गया, धूम व्याप्य बन गया, है ना। तो धूम व्याप्य बन गया तो उसमें धर्म कौन आएगा? है ना। तो हेतु में हमेशा क्या आना चाहिए? व्याप्यत्व आना चाहिए। क्या आना चाहिए? धूम में हमेशा क्या आना चाहिए? किसी की व्याप्ति आनी चाहिए, है ना। साध्य की व्याप्ति वन्य हेतु में आनी चाहिए। क्या? हमेशा क्या आनी चाहिए? तो ही वो सद हेतु बनेगा। तब क्या हो गया? हेतु यदि साध्यस्य व्याप्ति स्यात्,
हेतु यदि साध्य से व्याप्ति स्यात् तरी स सदहेतु। क्या तरी स सदहेतु है ना। जो हेतु बनकर आया है उसमें व्याप्यत्व धर्म सिद्ध होना ही चाहिए। वो अपने साथ व्याप्यत्व को ही लाना चाहिए, है ना। जैसा नियम है ना, स्वामी जी के पास रहना है तो फिर जो बोला हमको स्वामी जी के पास रहना है, पढ़ने के लिए आना है, तो खरबल का तू उसको क्या देगा, क्या उपदेश क्या देगा, क्या कहेगा, क्या मार्गदर्शन करेगा। भाई तुम कटी वस्त्र लगाओ सफेद, ऊपर न ले लो, गंधा लगाओ, बाल तुम ये लेगे तो स्वामी जी खड़े ही नहीं करेंगे। हटाओ बाल, चोटी रखो, है ना, और आ जाओ, प्रणाम करो, है ना। फिर बोलो मैं सेवा करने के लिए तैयार हूं, है ना। और क्या करना है, मुझे संस्कृत पढ़ना है, ऐसा बोलो। फिर झट उदय क्या करेंगे, ले लेंगे, ऐसा ही बोलेगा ना। तो फिर पढ़ने के लिए आने वाले ने क्या करना चाहिए, नहा धो के, गंध लगा करके, कटी वस्त्र परिधान करके, उपरण परिधान करके, प्रणाम करके मैं सेवा के लिए तैयार हूं, ऐसा कह करके आना चाहिए ना। तो उसका धर्म है ना, तो उसको क्या माना जाएगा, ये सज्जन है, सत साधक है, साधक के वेश में नहीं आया है, साधक है ऐसा मान करके क्या है, हाँ रह जाओ भाई, ऐसा ही कहा जाएगा, है ना। फिर पैंट में काली, वो भी काली पैंट में आ गया तो फिर तुम क्या करेंगे भाई, जान दो, यह नहीं बनेगा। जरा कैसा जाना होता है वो देख लो, पूछो, दूसरे किसी को पूछो कि कैसा स्वामी जी के पास जाना होता है। तो तुम कटी वस्त्र पहन करके, चोटी रख करके, गंध लगा करके जब आते हो तब आप, और मैं सेवा करने को तैयार हूं ऐसे बोलते हो, तब क्या माना जाता है, क्या सिद्ध कर रहे हो आप। मुमुक्षु छोड़ दो, मैं मैं साधक हूं, साधक रूप से रहने को तैयार हूं, बराबर है। ये तुम सिद्ध कर रहे हैं ना, और ये नहीं होगा तो साधकत्व ही सिद्ध नहीं ना, है ना। तो उसको क्यों रखेगी, लबाड़ी कर रहे हो, सीधी सीधी मुंह पर लबाड़ी कर रहे हो। यहां बैठ करके बोल रहे, विठल की शपथ है मैं पाठ नहीं छोड़ूंगा, वेदांत में पढ़ूंगा तभी जाऊंगा। बड़े बड़े साधक लोग 8 घंटे तक, 8 वर्ष तक यहाँ रह रहे हैं, तो मैं नहीं जाऊंगा जब तक वेदांत नहीं होता है। कसम ले लिया, और क्या हो गया, फिर न बता के ही चला गया। वो इसको साधक थोड़ा ही कहेंगे, ये तो साधक के वेश में आया है, लबाड़, क्या लबाड़ है ना। तो उसी तरह हेतु के वेश में आया है, तो साथ में कौन सा धर्म लेकर आना चाहिए, व्यापकत्व नहीं, व्याप्यत्व। तो वो व्यापक नहीं बनना चाहिए, व्याप्य बनना चाहिए, व्याप्यत्व लेके आना चाहिए। उसने क्या लेके आना चाहिए, और वो व्याप्यत्व उसमें नहीं हो तो, है ना। व्याप्यत्व कब बनेगा, उसके पीछे कोई उपाधि नहीं हो तो वो साधक कब बनेगा, उसके पीछे कोई भी उपाधि नहीं होती।
माँ बाप की उपाधि नहीं है, माँ बाप की परवानगी है। आजवा जी की उपाधि नहीं, दूसरे गुरु की उपाधि नहीं, फिर कीर्तन की भी उपाधि नहीं, है ना, फिर दिंडी की भी उपाधि नहीं। मैं 6 साल 7 साल तक जितना पूरा कर देते हो तब तक मैं आपके साथ रहूंगा, है ना, और पूरा करके जाऊंगा। तब तक मैं मेरे दूसरे कोई काम भी क्या करता है सारे स्थगित कर देता हूं, सबको बोल देता हूं तुम्हारा तुम संभालो, हम पढ़ने के बाद ही आ सकते हैं, बाकी इसमें काम में हम समय नहीं देंगे, दे नहीं सकते। वहां तो स्वामी जी रुकते नहीं, स्वामी जी के पास छुट्टी ही नहीं होती है। तो ऐसे बोलेंगे तो आप क्या करते हैं, साधकत्व सिद्ध करते हैं। इसी तरह हेतु बन के आया तो उसने अपना क्या सिद्ध करना चाहिए, क्या सिद्ध करना है, व्याप्यत्व सिद्ध। व्याप्यत्व सिद्ध नहीं हो तो हेत्वाभास बनेगा। व्याप्यत्व सिद्ध कब होगा, जो उपाधि नहीं लेके आया तो। उपाधि लेके आया तो व्याप्यत्व व्याप्यत्व सिद्ध ही होगा नहीं, है ना। इसलिए लक्षण क्या किया, व्याप्यत्व सिद्ध का लक्षण क्या दिया, करके दिया, सोपाधिको हेतु व्याप्यत्व सिद्ध, क्या दिया। हाँ। को हेतु व्याप्यत्व सिद्ध, तो उत्तर दे दिया। क्या उत्तर दिया, सोपाधिको हेतु व्याप्यत्व सिद्ध, है ना। सोपाधिको मतलब उपाधिना, उपाधिना सह वर्तते, सह वर्तते इति सोपाधिक। उपाधि के साथ आया तो वो सोपाधिक माना जाता है। क्या उपाधि के साथ आया तो उसको क्या मानेंगे, सोपाधिको हेतु व्याप्यत्व सिद्ध। सोपाधिक का अर्थ क्या है, उपाधिना सह वर्तते इति सोपाधिक। क्या उपाधि के सह जो रहता है उसको क्या कहेंगे, सोपाधिको हेतु, बराबर है ना। तो अब सोपाधि को उपाधि ना स हो गया ना, तो प्रश्न आया का उपाधि, क्या का उपाधि, उपाधि शब्द पुल्लिंग है। कह उपाधि चाहिए, क्या कह उपाधि, उपाधि क्या है, बोलते हैं साध्य व्यापकत्व सती, साध्य व्यापकत्व करो, कह उपाधि, साध्य व्यापकत्व सती
सती साधना उपाधि ही। लक्षण क्या किया? साध्य व्यापकत्वे सती। साध्य व्यापकत्व है, साध्य अव्यापक है। साध्य व्यापकत्वे सती साधना व्यापकत्व उपाधि। तो उपाधि में दो धर्म आते हैं। क्या दो धर्म आते उपाधि? उपाधि में क्या होता है ना? कौन से दो धर्म? वो उपाधि साध्य की व्यापक होती है। क्या साध्य की व्यापक? बराबर है। और दूसरा ये समझ में आया? है ना? क्या उपाधि के दो अंग हैं, साध्य व्यापक और साधना व्यापक है ना? तो उपाधि में दो धर्म होंगे। क्या कौन से दो धर्म? बराबर है ना? ये साध्य व्यापकत्व धर्म होना चाहिए और साधना का ये दो धर्म किस में होना चाहिए? उपाधि में। बराबर है। उपाधि में कौन से दो धर्म आने चाहिए? ये दो धर्म उपाधि में आए तो वो उपाधि बन जाएगा, है ना? तो उपाधि क उपाधि ही अर्थात उपाधि है किम लक्षणम लिखो। हो गया? उपाधि का क्या लक्षण? साध्य व्यापकत्व सती साधना व्यापकत्व उपाधि। उपाधि दो प्रकार की होनी चाहिए। साध्य का व्यापक होना चाहिए और साधन का अव्यापक होना चाहिए, है ना? व्यापक कौन होता है? जिसकी व्याप्ति होती है वो व्यापक होता है, और जिसमें व्याप्ति होती है वो क्या होता है? व्याप्य होता है। ये समझ में आया? व्याप्ति के एक छोर में कौन होता है? व्यापक। और व्याप्ति के दूसरे छोर में कौन होता है? व्याप्य, है ना? तो ये उपाधि साध्य की कौन होनी चाहिए? व्यापक बननी चाहिए। और साधन की क्या बननी चाहिए? अव्यापक बननी चाहिए। सीधी गोष्ट है। उपाधि में साध्य व्यापकत्व कब आ जाएगा? अब तुम्हारे मन में संशय आया ना? अब मैं आपको पूछा कि वन्नी में धूम का व्यापकत्व कब आ जाएगा?
बोलो। नहीं आई। वन्नी में धूम का व्यापकत्व कब आ जाएगा? उपाधि होगी। अरे यतर यतर धूमो ततर वन्नी है ना, तो वन्नी में क्या होगा? धूम का व्यापकत्व आ जाएगा ना, है ना। धूम में व्याप्यत्व कैसा आ जाएगा? यत्र यत्र धूम वन्नी, तो वन्नी में क्या आ गया? व्यापकत्व, है ना। और यत्र यत्र जहां लगाया वहां क्या हो गया? व्याप्यत्व आया, मतलब व्यापकत्व नहीं आया ना। क्या आया? व्याप्यत्व आया, मतलब व्यापकत्व नहीं आया ना, है ना। तो उपाधि में क्या होता है? जब हेतु होता है ना, तो हेतु में क्या आ जाता है? साध्य व्याप्यत्व आ जाता है। क्या साध्य का क्या आता है? व्याप्यत्व आ जाता है, बराबर है ना। हमेशा ही हेतु में क्या आ जाता है? साध्य का व्यापकत्व आता है ना। और वन्य में हेतु का व्यापकत्व आ जाता है। क्या है ना। मगर उपाधि में क्या होता है? साधक का व्यापकत्व आ जाता है। किसमें? उपाधि में। उपाधि में क्या आता है? साधन का अव्यापक है ना। साध्य का व्यापकत्व आ जाता है। किसमें? उपाधि में। तो उसको बताओ ना, कैसा बताएंगे? यत्र यत्र उपाधि, क्या? यत्र यत्र हेतु तत्र तत्र क्या है? नहीं, हाँ, यत्र यत्र उपाधि साध्य का व्यापक, यत्र यत्र साध्य तत्र तत्र उपाधि, क्या होना चाहिए? ये क्या हो गया? साध्य का व्यापकत्व उपाधि में आ जाएगा, है ना। कैसा बोलेंगे? तो जहां जहां साध्य होता है वहां वहां उपाधि रहती है, तो साध्य का व्यापकत्व किस में आ जाएगा? उपाधि में, है ना। और फिर साधना अव्यापक का अर्थ क्या है? यत्र यत्र साधना तत्र तत्र उपाधि हो तो साधन का भी व्यापक हो जाएगा, मगर साधन का व्यापकत्व उपाधि में नहीं आना चाहिए, अव्यापकत्व आना। तो फिर कैसा करेंगे? यत्र यत्र साधन मतलब हेतु, तत्र तत्र न उपाधि, क्या? उपाधि का अभाव आना चाहिए। तो सीधा क्या बात है? यत्र यत्र साध्य तत्र तत्र उपाधि। यत्र यत्र साध्य साध्य तत्र तत्र उपाधि, जहां साध्य हो वहां उपाधि रहनी चाहिए। साधन तत्र उपाधि नहीं रहनी चाहिए, तो वो उपाधि बनता है। वो उपाधि कब बन जाता है? साध्य के अधिकरण में रहे और साधन के अधिकरण में नहीं रहे, उसको क्या कहते हो? उपाधि। क्या? साध्य के अधिकरण में रहे और साधन के अधिकरण में न रहे, तो इसका ही अलग क्या है? साध्य के अधिकरण में वो रहे और साधन के अधिकरण में उसका अभाव है, क्या? साध्य के अधिकरण में रहे और साधन के अधिकरण में न रहे, अभाव। मतलब साधन के अधिकरण में उपाधि का अभाव आना चाहिए, क्या? साधन के अधिकरण में उपाधि का अभाव आना चाहिए और साध्य के अधिकरण में
उपाधि रहने रहनी चाहिए, है ना। तो अब ऐसा विचार करो कैसे विचार करते हैं तर्क वाले, देखो मैं लिख के दे झट दे सकता हूं ना, है ना, मगर वो समझना महत्व का है। उपाधि, उपाधि को हमने कैसे समझे, जो वस्तु साध्य के अधिकरण में रहे मगर हेतु के अधिकरण में नहीं हो रहे, उसको क्या कहेंगे, उपाधि, है ना। साध्य के अधिकरण में रहना मतलब उसका अभाव न मिलना, क्या, उसका अभाव मिलना, किसका, उपाधि का, उपाधि का अभाव न मिलना। उपाधि का अभाव मिले साध्य के अधिकरण में तो उपाधि का नाम क्या हो जाएगा, साधन नहीं, उपाधि विशेषण हो जाएगा। विशेषण, विशेषण नहीं, साध्य का अभाव मिलते ही उपाधि का नाम बदल जाता है। क्या बदल जाता है, ये तो हो जाता है, नहीं, प्रतियोगी क्या बोलते हैं, है ना। साध्य के अधिकरण में उपाधि का अभाव मिलते ही उपाधि का नाम क्या होता है, और अभाव न मिले तो, है ना। तो साध्य के अधिकरण में उपाधि रहती, इसका अर्थ क्या होगा, साध्य के अधिकरण में उपाधि अप्रतियोगी बनते, क्या, साध्य के अधिकरण में उपाधि अप्रतियोगी बनते है, बराबर ना। अब हेतु में उपाधि रहती है या नहीं रहती है, हेतु के अधिकरण में नहीं रहती तो अभाव मिलता, तो फिर क्या बन गई, बन गई ना, है ना। तो साध्य के अधिकरण में उपाधि का, उपाधि क्या बननी चाहिए, और साधन के अधिकरण में उपाधि, ये समझ में आया कि अपनी उपाधि सिद्ध होगी, क्या, साध्य के अधिकरण में उपाधि होनी चाहिए, और हेतु के अधिकरण में उपाधि प्रतियोगी। इसका अर्थ समझना क्या है, सीधे साधे सरल भाषा में, साध्य के अधिकरण में उपाधि रहनी चाहिए, अभाव नहीं रहना चाहिए, तब वो अप्रतियोगी नहीं रहेगी, है ना। प्रतियोगी नहीं रहेगी तो अप्रतियोगी बनेगी, है ना। साधन के अधिकरण में उपाधि का अभाव आना चाहिए, मतलब उपाधि प्रतियोगी बनती है, उपाधि प्रतियोगी बनती है, इसका अर्थ है साधन के अधिकरण में उपाधि का अभाव होना चाहिए और साध्य के अधिकरण में उपाधि रहनी चाहिए। अब साध्य के अधिकरण को क्या कहेंगे, नहीं, साध्य को अधिकरण कैसा बोलेंगे, साध्यवत, क्या, अथवा साध्याधिकरण, ठीक है ना। साध्य के साध्यवन निष्ठ अत्यंत भाव का उपाधि क्या बननी चाहिए, प्रतियोगी अप्रतियोगी, साधन साध्य निष्ठ अत्यंत भाव अप्रतियोगी बने, तब क्या हो गया, उपाधि में क्या हो गया, साध्य व्यापकत्व आ जाएगा, बराबर है ना। उपाधि में हेतु का क्या आना चाहिए, अव्यापकत्व आना चाहिए, क्या आना चाहिए, अव्यापकत्व आना मतलब चाहिए, मतलब अभाव मिलना चाहिए, है ना। अभाव मिलना चाहिए मतलब अभाव का प्रतियोगी होना चाहिए, तो क्या, साधन निष्ठ अत्यंत भाव प्रतियोगी बनना चाहिए, कौन, उपाधि, जो उपाधि बने वो कैसी बननी चाहिए, अप्रतियोगी, साध्य निष्ठ अत्यंत भाव प्रतियोगित्व उपाधि में आना चाहिए, यानी
साधन का क्या हो गया? साधन में निष्ठ अत्यंत भाव प्रतियोगित्व क्या आना चाहिए? उपाधि में आना चाहिए। तो उपाधि में क्या क्या आना चाहिए? कैसा? साध्य निष्ठ अत्यंत भावा प्रतियोगित्व सती, साधन मन निष्ठ अत्यंत भाव प्रतियोगित्व उपाधि। तर्क संग्रह में ऐसा, तर्क के प्रांत में ऐसा बोले तो उनको बोलता है ये कुछ तो पड़ा है थोड़ा सा, ऐसा बोले जाएंगे। तो उपाधि का लक्षण क्या हो गया? साध्याधिकरण अत्यंत भावा प्रतियोगित्व सति, साधन मन निष्ठ अत्यंत भाव प्रतियोगित्व। ये क्या होगा? उपाधित्व। उपाधि का लक्षण क्या हो गया? साध्याधिकरण अत्यंत भाव प्रतियोगित्व सति, साधन मन निष्ठ अत्यंत भाव प्रतियोगित्व उपाधि। ये बता रहे हैं ना क्या? इधर साध्य समानाधिकरण क्या? साध्य व्यापकत्व सती, साधना व्यापकत्व उपाधि। उपाधि का पहला सीधा साधा लक्षण क्या किया? बराबर है। फिर क्या? साध्य समानाधिकरण अत्यंत वा प्रतियोगित्व क्या होगा? साध्य व्यापकत्व। फिर क्या हो गया? साधन मन्य का अत्यंत भाव प्रतियोगित्व, साधना व्यापकत्व, है ना? पर्वतो धूमवान मन्निवत्वात् इत्यत्र आर्देन्दन संयोग उपाधि। कौन से अनुमान में? कौन से अनुमान कौन सा लिया? धूमवान वन्य उल्टा किया है। वन्य साध्य था उसको हेतु किया है, और धूम हेतु था उसको साध्य। पर्वतो धूमवान वन्य है, क्या कहेंगे? पर्वतो धूमवान वन्य है। ये वन्य है, ये हेतु नहीं है, ये असद हेतु है। क्यों? क्योंकि उपाधि वाला है ना? तो उपाधि वाला मतलब उपाधि के साथ आता है। तो उपाधि का लक्षण क्या है? साध्य व्यापकत्व सती, साधना व्यापकत्व, है ना? साध्य समानाधिकरण अत्यंत भावा प्रतियोगित्व सती, साधन मन्निष्ठ अत्यंत भाव प्रतियोगित्व, है ना? इत्यत्र आर्द्रेन्दन संयोग उपाधि। यत्र धूम तत्र आर्द्रेन्दन संयोग, ये साध्य व्यापकत्व आया क्या? ये साध्य व्यापकता आई, है ना? यत्र वन्य तत्र आंतरेन्दन संयोगो नास्ति, अयोगोलोके आंतरेन्दन संयोगो अभावात् इति साधना व्यापकता आई। एवं साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वात् आर्द्रेन्दन संयोग उपाधि। बराबर है ना? एवं साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वात् आर्द्रेन्दन संयोग क्या बनेगी? उपाधि। इस तरह साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वात् आर्द्रेन्दन संयोग उपाधि। उपाधि लग गई ना? सोपाधिकत्वात् वन्यमत्वम व्याप्यत्वा सिद्धम। वन्यमत्व में व्याप्यत्व ही नहीं आ जाएगा। क्यों? उपाधि वाला बन गया। उपाधि कौन सी? आर्द्रेन्दन संयोग। आर्द्रेन्दन संयोग उपाधि कैसे? यत्र यत्र धूम तत्र तत्र आर्द्रेन्दन संयोग, यत्र यत्र वन्य तत्र तत्र आर्द्रेन्दन संयोग न अयोगोलके आर्द्रेन्दन संयोगा भावात्। बराबर है ना? इसलिए आर्द्रेन्दन संयोग उपाधि होती है, उपाधि का लक्षण जाने के कारण। और उपाधि के सहित वन्य हेतु आया है, इसलिए वो सोपाधिक हेतु बन गया। इसलिए क्या बने? व्याप्यत्व सिद्ध बन गया। हो गया? हो गया ना? फिर अभी क्या? अभी क्या? फिर
अरे ये बोलना चाहिए ना, लिख के दे दो, बोर्ड पर समझाओ, ऐसा बोलना चाहिए ना। लोग कैसे समझाते वो आपको क्या बता दिया मैंने कैसा। लोगों को लोग कैसे समझाते हैं दूसरे आचार्य, वो मैंने नमूना आपको बता दिया है ना। अभी हमारे जो स्टाइल में, हमारे प्रणाली से, सरणी से हम बता देंगे अभी, है ना। यहां तक आए ना, जो जो उपाधि है वो कैसी होनी चाहिए, साध्य की व्यापक होनी चाहिए और साधन की क्या, अव्यापक बननी चाहिए, है ना। अर्थात उपाधि में दो धर्म, एक साथ दो धर्म आने चाहिए। कौन से ये दोनों धर्म उपाधि में आना चाहिए, तब उस वो उपाधि रूप से वहां उपस्थित रहेगा, है ना। वो उपाधि रूप से वहां उपस्थित हो गया, ऐसे उपाधि को अगर हेतु लेके आया तो वो सोपाधिक बन गया ना, क्या है ना। देखो, भंडारे के लिए किसको बुलाया, वैभव, है ना। तो वो बोलेगा अपनी लड़की के साथ आ गया है और बोला हमको बिठाओ भोजन के लिए, तो लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है, पर्ची तेरे लिए है, उसको क्यों लाया, ये कौन है तेरे, बोले बच्ची है, मैं खाऊं उसको क्या मिलेगा, बोले उपाधि है, ये उपाधि होगा तो नहीं मिलेगा। बात देख, किसी ने अपने पत्नी को, बच्चों को लेके आया है क्या, तू लेके आया है तो सोपाधि का है, जाओ इधर से भागो, ऐसा ही कहेंगे ना, क्योंकि उपाधि के साथ आया है तो उसको भगाना पड़ेगा। तो चलो पूरा का पूरा ये कर देंगे। अब किम नाम साध्य व्यापकत्व क्या आया, उपाधि का साध्य व्यापकत्व क्या है, क्या क्या है ना। तो लक्षण बताए ना, साध्य समानाधिकरण अत्यंत भावा प्रतियोगित्व, क्या बता दिया, साध्य समानाधिकरण अत्यंत अभाव प्रतियोगित्व, साध्य समानाधिकरण भाव नहीं, भावा अकत सवर्ण दीर्घ हुआ है, ये क्या है, साध्य समानाधिकरणात्यंता भावा प्रतियोगित्व, ये क्या होगा, नहीं, साध्य व्यापकत्व, है ना। उपाधे है, उपाधि का साध्य व्यापकत्व क्या है, साध्य समानाधिकरण अत्यंत भावा प्रतियोगित्व, अर्थात क्या, ये साध्य है ना, साध्य कौन है, ध्रुव है, उसका अधिकरण
पर्वत लो, है ना, तो वहां आर्द्रन संयोग रहेगा कि नहीं? धूम है तो आर्द्रन संयोग रहेगा ना। ये क्या है? उपाधि। ये दोनों क्या बन गए? समानाधिकरण बन गए ना। समानाधिकरण का अर्थ क्या है? समानाधिकरण का अर्थ क्या है? समानम अधिकरणम यस्य। क्या? स है ना। अब देखो, ये साध्य कौन है? ये हो गया समानाधिकरण का अर्थ क्या? समानम अधिकरणम यस्य स समानाधिकरण। अब कल करेंगे ना, समय तो हो गया अब अगर हो गया ठीक ढंग से तो कल ही पूरा हो जाएगा, और कह करके दे दो तो परसों